पहले एक रिपोर्ट है पश्चिमी यूपी को लेकर, वो जरा दर्शकों को बता दें। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में हालात बेहद खराब हैं, कहा जा रहा है। इन 14 जिलों में कई घंटे की बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 10 दिनों में स्थिति ज्यादा भयावह हो गई है, लोग परेशान हैं, तो वहीं अधिकारियों के अजीबोगरीब तर्क सामने आ रहे हैं। PVVNL की MD चेत्रा वी ने बिजली कटौती पर अजीब बयान दे दिया। चेत्रा वी का कहना यह है कि चिड़िया और बंदर की वजह से फॉल्ट होता है, जिससे कुछ घंटों के लिए बिजली सप्लाई बाधित हो जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि पिछले साल के मुकाबले जो ट्रांसफार्मर गर्मी में फूंक रहे थे, उसमें 1.3% की कटौती हुई है। भीषण गर्मी शुरू होते ही जो बिजली संकट है वो भी गहरा गया है। तमाम ऐसे जिले हैं कि जहां पर कई घंटे की कटौती की जा रही है और उससे हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमांचल के अंतर्गत 14 जिले आते हैं और उन 14 जिलों में किस तरह की स्थिति है, यही हम बात कर लेते हैं। PVVNL की MD हैं चेत्रा वी, और उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से तमाम जिलों में चल रहा। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे ही भीषण गर्मी पड़ी है और देख रहे 10 दिन के भीतर जो है बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा है, कई जिले ऐसे जो 5 से 6 घंटे की कटौती है, क्या वजह उसके पीछे है मैडम? शासन की मंशा के अनुसार जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए मानक निर्धारित है बिजली की आपूर्ति को लेकर के, अधिकतर प्रयास यही है कि वो मानक हम पूरा कर लें। रही बात 4 घंटे 5 घंटे बिजली की कटौती का समयावधि जो फॉल्ट्स निकलते हैं उसकी गहराई के आधार पर निर्भरित है। अगर छोटा सा लाइन फॉल्ट हो उसको कम समय में ठीक किया जा सकता है। अगर उसकी समस्या की जो गहराई है वो थोड़ा ज़्यादा है तो फिर स्वाभाविक है उसमें थोड़ा सा अधिक समय उसको ठीक कराने में लगेगा। मैडम, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि बिजली की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन मेरठ की बात कर लेता हूँ, 4 से 5 घंटे की कई इलाकों में कटौती हो रही है। बागपत में बुरी स्थिति। अभी आपको मैंने पहले ही बताया, जो फॉल्ट हो सकती है जहाँ पे नेचुरल कारण की वजह से हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, कोई चिड़िया बैठ गई इसकी वजह से फॉल्ट निकल आया। एक जगह ऐसी भी निकल आई कि बंदर ने छेड़ दिया तार को, बंदर खुद भी मरा, उसके कारणवश वहाँ स्पार्क लग गई। इस टाइप की जो कारण हो। तो PVVNL के MD को आपने सुना, उनका तर्क भी आपने सुना बिजली कटौती को लेकर। आइए सीधे आपको मेरठ लिए चले, मेरे तमाम साथी लगातार बने हुए हैं। मेरठ से सनोज लगातार बने। सनोज, पिछले ये कहा जा रहा है कि 10 दिन में 14 जिले तकरीबन पश्चिमी यूपी के ऐसे हैं। आप ही की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे दर्शकों को। पिछले 10 दिनों में स्थिति इन 14 जिलों में और भयानक हो गई है। ऊपर से बिजली कटौती को लेकर के जो अधिकारियों के बयान आ रहे हैं अजीबोगरीब, वो और हैरान करने वाले हैं। क्या है ग्राउंड पर हालात, बताइए जरा सनोज। हाँ, देखिए ग्राउंड के हालात तो ये है कि पश्चिमांचल में 14 जिले आते हैं और 14 जिलों में कई घंटे की कटौती हो रही है। शहरी इलाकों की बात करें तो 4 से 5 घंटे की कटौती है। ग्रामीण इलाकों में तो भगवान बचाए कब बिजली आएगी कब जाएगी कोई किसी को पता नहीं है। अभी आपने देखा कि PVVNL की MD है चेत्रा वी, किस तरीके का वो बयान दे रही हैं कि चिड़िया तार पर बैठ जाती है तो क्या बिजली विभाग का सिस्टम इतना कमज़ोर है कि चिड़िया के तार पर बैठने से तार टूट जाएगा, बंदर के तार छेड़ने से क्या तार टूट जाएगा? तो आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था अधिकारी दुरुस्त कर लें। और PVVNL की MD चेत्रा भी किस तरीके का बयान दे रही हैं कि 14 जिले पश्चिमांचल में आते हैं कि चिड़िया और बंदर यहां की बिजली भगा रहे हैं। तो खुद सोचिए कि अधिकारी किस तरह के दावे कर रहे हैं, किस तरह के अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अगर बिजली विभाग के सिस्टम को दुरुस्त करने में अपनी बातों को मजबूत करते, सिस्टम को मजबूत करते तो बात समझ में आती है, लेकिन बिजली कटौती पर कोई बड़ी बात मुंह से ना निकल जाए उसको बचाने के लिए देखिए किस तरह का एक अधिकारी ने बयान दिया कि चिड़िया और बंदर बिजली भगा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। रही बात बिजली कटौती की तो लोग परेशान हैं, हाल बेहाल है। आप ये देखिए कि रात के वक्त भी कई घंटे बिजली जा रही है, सुबह अचानक से बिजली चली जाती है। इस बिजली कटौती जिस तरीके से हो रही है और भीषण कटौती ने कहीं ना कहीं ये जो भीषण गर्मी पड़ी है इसने कहीं ना कहीं बिजली विभाग के कमज़ोर सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। बिजली पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम इतना कमज़ोर है कि ओवरलोड होते ही कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें तमाम यहाँ पर आ रही हैं, जिनको दुरुस्त करने में अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं, पसीना आ रहा है, लखनऊ से डर सता रहा है कार्रवाई का। और स्थिति क्या है ग्राउंड पर, ये भी कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूँगा कितने घंटे की कटौती हो रही, कितनी दिक्कत? कम से कम 8-10 घंटे तक की कटौती हो ही जा रही है। और कटौती से भी बड़ी दिक्कत यह है कि बिजली कट के बाद जब आती है तो वोल्टेज ड्रॉप होते रहते हैं। पूरा पंखा देवदास बने हुए हैं,
हाँप रहे हैं पंखे कूलर सब हमारे। और उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या है कि पावर कट के बाद वोल्टेज इतनी कम हो जा रही है कि वोल्टेज के लिए हमें स्टेबलाइजर लगाने पड़ रहे हैं और स्टेबलाइजर भी फूक रहे हैं। रग फूक गया रात हमारा। कितने दिन से स्थिति है सर ये कम से कम 1 महीना होना जा रहा है और पिछले 15 दिन से स्थिति बेहद खराब है। सरकार चाह रही है, सरकार रोज स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन कभी यहाँ तार टूट जाता है, कभी यहाँ फॉल्ट हो जाता है। वो कमी बताई जा रही है। बिजली की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। सिस्टम बहुत खराब है। सिस्टम बहुत खराब है। सर आपसे जानना चाहूँ, वाकई बहुत कटौती है? ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है? बहुत ज़्यादा कटौती सर, 8 घंटे बिजली गायब होती है और कभी कभी तो ये मान लो पूरी रात गायब हो जाती है। बिल्कुल हाँ जी। ठीक है और सनुज, कभी देखिए तार कहाँ 8 टूटता है, कभी कहाँ टूटता है, घंटे पता ये लोग बता रहे हैं कि बिजली गुल रहती है, कभी कभी तो रात भर लाइट आती भी नहीं है। ऐसे में इतनी भयानक गर्मी में लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं। अब इसी पर देखिए आने वाले वक्त में हो सकता है बदलाव देखने को मिले। लोग ये कह रहे हैं कि बिजली तो है, सरकार ये कह रही है कि बिजली तो है, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमजोरी है। ये लोग बता रहे हैं सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत खस्ता हाल है, जिस वजह से लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया आपका सनुज, और मोइन आपका भी, शैलेश आपका भी, और नवीन आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।